पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ततो विकारः प्रकृते अहं मुखः देहावसान विषयास्य सर्वे क्षणेऽन्यथा भावितया हि अमीशः सत्त्वमात्मा तु कदापि नान्यथा। अर्थ देखें, इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य है। आत्मा तो कभी बदलता नहीं है, वह तो सदा एक रस रहता है। प्रकृति के जो विकार हैं, प्रकृति के विकार शुरू होते हैं अहम मुखा। विकार का अर्थ आप समझते हैं कि विकार का अर्थ होता है मॉडिफिकेशन, चेंजेस। तो प्रकृति के ऊपर होने वाले जो परिवर्तन हैं वो हमेशा एक क्षण क्षण में होते रहते हैं। और प्रकृति का क्षेत्र शुरू कहां से होता है? अहम मुखा। अहंकार से लेकर के जो प्रकृति का एरिया है वो है अहंकार से लेकर के देहावसाना और स्थूल शरीर तक। स्थूल शरीर तक ये सब प्रकृति का विकार है, अर्थात सब प्रकृति का क्षेत्र है, प्रकृति का एरिया है। और ये हमेशा ही परिवर्तनशील होता रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। क्षण अन्यथा भावितया, और इसके बदलने का जो टाइम है वह क्षण है। क्षण का अर्थ जितना काल खंड आप छोटा सोच सकते हो। क्षण का अर्थ है कि काल का जो एक, जैसे आप एक वर्ष काल में आप निश्चित करते हो, इतना जब टाइम जाएगा उसको एक साल बोलेंगे, इतने का महीना बोलेंगे, इतने का एक वीक बोलेंगे, दिन बोलेंगे, एक घंटा बोलेंगे, मिनट बोलेंगे। तो जब सबसे छोटा जो हिस्सा आप जहां तक जा सकते हैं उसको आप क्षण समझिए। जो काल का सबसे छोटा हिस्सा है वो क्षण है। तो हर एक क्षण में अन्यथा भावितया, जैसा पहले था वैसा नहीं रहता, अन्यथा अलग प्रकार का हो जाता है। पहले कुछ अलग था और अब कुछ अलग तरीके से हो जाता है। यह कुछ भी स्थायी नहीं रहता, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है। तो प्रकृति का जितना क्षेत्र है, प्रकृति का जितना एरिया है, जो भी प्रकृति की चीजें हैं वे सब की सब परिवर्तनशील है। तो यहां दो भागों में बांटा गया इसको। एक प्रकृति का एक क्षेत्र है, प्रकृति का एरिया है जो आपके अंदर होता है, और एक प्रकृति का एरिया है जो आपके शरीर के बाहर होता है।
ये दो तरह से प्रकृति के एरिया को, प्रकृति के विकारों को हमको यहाँ समझना है। विकारा प्रकृति अहम मुखा देहावसाना विषयास्य। तो कुछ ऐसे हैं जो शरीर के अंदर में प्रकृति के विकार होते हैं, उसको यहां समझें आप। अहम मुखा, अहंकार उसमें प्रमुख है। मुख का अर्थ श्रेष्ठ, प्रमुख। इस अहंकार का अर्थ हुआ कि जितने भी आपके अंदर में होने वाले जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, वे सब की सब उसमें इंक्लूड है। जितने भी अंदर में विचार आते हैं, थॉट आते हैं, जो कुछ भी आ रहा है, शुरू कब होता? अहंकार होने के बाद, ईगो सेंस होने के बाद। तो जैसे ही अहंकार आया, ईगो सेंस आया, उसके बाद में यहां से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो अंदर में जितनी भी भावनाएं हैं, जितने थॉट हैं, जितने इमोशन हैं, वे सब के सब इस अहंकार के द्वारा समझने पड़ेंगे। तो अंदर में कोई भी चीज आई, अंदर में एक थॉट आया, एक विचार आया, वो विचार कितनी देर ठहरता है? क्षण में। क्षणे चित्तम क्षणे वित्तम। तो चित्त के अंदर में जो विचार आते हैं, एक क्षण ठहरते हैं। तो जैसे क्रोध का विचार आया, लोभ का विचार आया, द्वेष का विचार आया, वो विचार एक क्षण भी ठहरेगा, अगले क्षण विचार समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। वो ज्यादा नहीं ठहर पाएगा। ये बात अलग है कि कुछ विचारों का जो बहाव होता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा देर तक रहता है, तो आपको लगता है उसको क्रोध बहुत देर तक रहा। तो क्रोध की जो थॉट थे वो लगातार चल रहे थे। लेकिन थे क्रोध के, हर एक थॉट बदल रहा था। विचार आएगा, चला जाएगा, इमोशन आएंगे, चले जाएंगे। वो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है कि कोई भी विचार आएगा, और चूंकि प्रकृति का कार्य हो, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का स्वभाव है बदलने का, इसलिए अंदर उठने वाले सब विचार, अंदर उठने वाली सभी भावनाएं, सभी विचार एक क्षण ही ठहरते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको आप जिद करते लंबा चलना चाहिए। कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, ये विचार नहीं आने चाहिए। यहीं पर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो जब हम विचारों के साथ अपनी इच्छा जोड़ देते हैं, इस विचार को लंबा चलना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे काम करते हैं, वैसे वैसे अंदर में एंजाइटी बढ़ती जाती है। हमने सोचा हमारे मन में ये भाव आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे, कुछ और आ रहा है। वो प्रकृति का स्वभाव है। भगवान को धन्यवाद दो कि अंदर जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, बदलते रहते हैं, एक नहीं रहता है। हर एक क्षण एक नया विचार आता रहेगा, पुराना जाता रहेगा। यदि पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे? इसलिए अच्छे विचार आएंगे, खराब विचार आएंगे, वे सब के सब विचार एक क्षण मात्र है। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, आप थोड़ी सी सहनशीलता रखो। जो विचार आया है चला जाएगा, अपने को उस विचार से अलग करके रखो। अच्छा विचार आया तो भी जाएगा, खराब विचार आया तो भी जाएगा। तो हर एक विचार का स्वभाव है, वह आएगा और चला जाएगा।
बहुत ज्यादा जिद नहीं करे उसके साथ, बहुत दुराग्रह नहीं करे। ये विचार रहना चाहिए, बहुत दुराग्रह नहीं करे। अच्छे विचारों को उत्पन्न करने के आप तरीके अपनाइए, लेकिन विचार एक क्षण ही ठहरेगा और चला जाएगा। तो एक प्रकृति का जो कार्य शरीर के अंदर काम कर रहा है, जो आपके इमोशन के रूप में, भावनाओं के रूप में अंदर बदलने वाला है, स्थिर नहीं रहेगा। मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, क्रोध होगा, शांति होगी, राग होगा, द्वेष होगा। लेकिन ये प्रकृति में हो रहा है, इतना ध्यान रखना। शंकराचार्य बोलते प्रकृति है विकार। ये विकार सब मॉडिफिकेशंस कहाँ हो रहे हैं? ये प्रकृति में हो रहे हैं, ये तुम में थोड़ी हो रहे हैं। ये प्रकृति के विकार हैं। दूसरा प्रकृति का कार्य क्या हुआ? बाहर में जो ऑब्जेक्ट देखते हैं आप, बाहर के जो विषय है, आपके शरीर से बाहर जो विषय दिखाई पड़ते हैं, वे भी प्रकृति के कार्य है। तो शरीर के अंदर में जितने विचार हैं, जितने थॉट, जो कुछ भी चल रहा है, सब प्रकृति का कार्य है, वो सब बदलने वाला है। शरीर के बाहर जितने पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, देहावसाना विषयाश्च, तो जितने पदार्थ ऑब्जेक्ट हैं, वे सब के सब परिवर्तनशील है। ये तो बात हमको पता, सबको पता है। आप स्वीकार करो नहीं करो आपके ऊपर है, लेकिन आपको मालूम है कि जितने भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, वे सब की सब परिवर्तनशील है, चंचल है। ये बात सबको पता है। तो शरीर के अंदर जो इमोशन है, शरीर के अंदर जो थॉट है, और शरीर के बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं, पदार्थ हैं, ये दोनों अंदर एक दूसरे के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों प्रकृति के कार्य हैं। तो प्रकृति दोनों तरह से काम करती है। आपके शरीर के अंदर ही प्रकृति काम करती है, भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में, और शरीर के बाहर जितने पदार्थ, सब के सब प्रकृति के विकार है। तो इन सब में प्रकृति का पूरा बदलाव होता रहता है। बुद्धिमानी ये वो है, अंदर में विचार बदल रहे हैं, ये विचार प्रकृति में हो रहे, ऐसा समझ करके जाने दो, आने दो, हाथ में नहीं। इसी प्रकार संसार में जो पदार्थ है, प्रकृति का दूसरा कार्य है, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हर क्षण होगा। आप कभी रोक भी नहीं सकते। आप दूसरी प्रकृति को कैसे बदल सकते? अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते। आप जिद क्यों करो? दूसरे की प्रकृति, दूसरे का स्वभाव, दूसरे का नेचर हम चेंज नहीं कर सकते, कम से कम। तो जब ये होने वाला है, एक्सेप्ट कर लो, ये प्रकृति का विकार है। तो बाहर में जो पदार्थ हैं, अंदर में जो थॉट बन जाते हैं। बाहर के पदार्थ ही अंदर में जब होते हैं, विचारात्मक रूप से होते हैं, और अंदर के विचार ही बाहर पदार्थ के रूप से होते हैं। दोनों दो कह सकते हो तो बहुत इंटरकनेक्टेड है, या दोनों को एक ही समझ सकते हो कि जब वो अंदर होते हैं उस समय उनका नाम विचार होता है, अंदर होते हैं उस समय उसका नाम लोभ होगा, बाहर होगा उसका नाम धन होगा। एक ही चीज है। जब वो अंदर से काम करती है उस समय हम उसको बोलते हैं ये भाव है, विचार है, थॉट्स हैं, अंदर में वो पदार्थ के रूप से काम करते हैं। अन्यथा भाविता, तो शंकराचार्य बोलते हैं
चाहे आपके अंदर के विचार हो या आपके बाहर के पदार्थ हो, हर क्षण बदलेंगे। और आप एंजॉय क्यों नहीं करते? क्यों जिद करके बैठे? नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए इसको। और आपको चिंता क्यों करनी है? क्योंकि ये लिखा है, आत्मा तो कदापि नान्यथा। आप में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप में तो कोई परिवर्तन होगा, तो आपको डर किस बात का? जो चेंजेज होंगे, जो परिवर्तन होंगे, वो सब प्रकृति में हो रहे हैं, और प्रकृति में होंगे, आप चाहो या न चाहो। आप किसी के स्वभाव के विपरीत कैसे सोच सकते? और वो भी प्रकृति, नेचर। आप सोचो, हे भगवान, आग को ठंडा कर दो, आप क्यों सोचो ऐसा? नेचर के अगेंस्ट क्यों सोचना? इसको समझने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो कदापि नान्यथा। आत्मा है प्रकृति से अलग, जो आत्मा है वह नान्यथा, वह कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी बदलता नहीं है। अगला मंत्र देखिए, नित्य अद्वय अखंड चिदेक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सदसत विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक सदानंद घन परात्मा। अर्थ देखिए, जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता, यह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और प्रत्यक अंतरतम है। तो अभी आपको प्रकृति के बारे में बता दिया। प्रकृति का काम है, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है विवेक की, डिस्क्रिमिनेशन की। आपको विवेक करना है, विचार करना है, दोनों को सेपरेट करना, दोनों को अलग करना। तो दो कौन? पहले प्रकृति। आप प्रकृति को समझ गए, प्रकृति का काम है बदलना, वो आपके अंदर हो चाहे आपके बाहर हो। दूसरा आत्मा। अब आत्मा पर थोड़ा विचार किया आपने, बहुत बार विचार किया है। यहां शंकराचार्य जी ने फिर आपको याद दिलाया, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाया कि प्रकृति के बिल्कुल अपोजिट होता है। ईश्वर, परमात्मा, परात्मा लिखा है, वो सब का ये पूरा का पूरा प्रकृति के अगेंस्ट, खिलाफ, विरुद्ध होता है। उसमें क्या है? पहली बात, अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ। इसको समझिए आप। जैसे हम किसी बात को कहते हैं ये पुस्तक है, तो पुस्तक शब्द है और ये उसका अर्थ है। इसको बोलते हैं सीधा अर्थ। पुस्तक बोला और पुस्तक आप समझ गए। चेयर बोला, चेयर आप समझ गए। लक्षितार्थ का अर्थ होता है कि जहां पर सीधा शब्द का अर्थ नहीं होता, सेकेंडरी मीनिंग होता है। लक्षित होता है मतलब बोला कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। आपने लक्षणा के बारे में पढ़ा पीछे, बोला आपने कुछ और समझा कुछ, उसका डायरेक्ट मीनिंग कुछ अलग है, लेकिन उसका आप कहना कुछ और चाह रहे थे। अहम इस आत्मा को बताने के लिए समस्या यह है कि आप प्रकृति को तो दिखा सकते हो,
बाहर सब जगह। लेकिन ये जो आत्मा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे दिखाएं, कैसे बताएं? तो एक चंद्र दर्शन न्याय होता है। चंद्र दर्शन न्याय ऐसा समझते हैं, जो द्वितीया होती है उसका जो चंद्रमा होता है उसको देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा को ऊपर चंद्रमा होता नहीं, द्वितीया को चंद्रमा के देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत छोटा होता है। और जिस समय वो दिखाई पड़ता है उसमें प्रकाश भी काफी होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। किसी ने चंद्रमा को देख लिया और वो अपने साथी को बता रहा है कि देखो वहां पर चंद्रमा है। उसका साथी कहता नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, इतना बड़ा आसमान है, छोटा सा चंद्रमा कहां देखो। तो कोशिश करता ले जाने की नजदीक चंद्रमा के। कहता सामने पर पेड़ देख रहे हो? हाँ पेड़ दिखता। किसी ऊपर की ब्रांच देखो, टॉप, वो भी दिखाई पड़ा, सबसे ऊपर वाला, ठीक उसके ऊपर में देखो। हाँ बोले दिखाई पड़ गया। अब इतने बड़े आकाश के अंदर में छोटी जगह में चंद्रमा है, उस तक पहुंचाने के लिए उसके मित्र को अलग अलग तरीके लेने पड़ते हैं। पहले पेड़ देखो, फिर पेड़ को ब्रांच देखो, फिर टॉप ब्रांच देखो, फिर उसके ऊपर देखो। और जब तुम्हें चंद्रमा दिखाई पड़ गया तो अब पेड़ और मेरी अंगुली देखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें वो टॉप ब्रांच देखने की जरूरत नहीं, चंद्रमा दिख गया, मत पर्पस सोल्व हो गया। पर्पस था चंद्रमा को दिखाना, और डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए ये सब तरीके लिए। वो कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, बहुत से नाम दिए, लेकिन आप डायरेक्ट किस तरह से आप इंगित करें, कैसे आप उनको बताएं। एक मास्टर अपने डिसाइपल को कैसे समझाए, आप कैसे बताएं, उसको दिखाएं कैसे, शब्दों के द्वारा। तब अहम प्रत्यय लक्षितार्थ। अहम मतलब मैं का सीधा अर्थ हमने क्या समझा? शरीर। मैं का सीधा अर्थ समझा है हमने बुद्धि, अहंकार। लेकिन वो मास्टर, वो गुरु बोलता नहीं, इसके ऊपर थोड़ा देखो, थोड़ा इसके और ऊपर देखो, इसके और थोड़ा ऊपर देखो। वो लक्षित करता है। तो अहम प्रत्यय के द्वारा आईनेस, मैं इस प्रकार से सब जगह उसकी प्रतीति मैं के रूप से होती है। कोई नित्य है, ये सब चीजें आपने ठीक से पढ़ी हुई बहुत बार। ठीक अपोजिट, प्रकृति में हर चीज हर क्षण बदलती है और वो कभी नहीं बदलता है। प्रकृति में वैरायटी है, बहुत प्रकार की है, लेकिन ये अद्वय है, इसमें कोई प्रकार नहीं है कि मुझे इस प्रकार का आत्मा चाहिए, मुझे इस प्रकार का आत्मा चाहिए, ये आत्मा मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। प्रकृति में वैरायटी, प्रकृति में बहुत बहुत प्रकार के विचार। आपको ये विचार नहीं चाहिए, दूसरा विचार ले लो, ये पदार्थ नहीं तो वो चाहिए। प्रकृति में बहुत प्रकार की वैरायटीज, विभिन्नताएं हैं। लेकिन इस आत्म तत्व में
कोई विचार ऐसा दो नहीं है कि मुझे ये वाला नहीं, वो बढ़िया वाला आत्मा दे दो, मेरा आत्मा अच्छा नहीं है। अद्वय है, अखंड है, पीसेस में नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, एक रूप है, कभी नहीं बदला। सतयुग में, त्रेता में या किसी भी युग में, युग बदले, टाइम बदला, सब कुछ बदला, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बुद्धियादि साक्षी, सबका साक्षी देखने वाला है। बुद्धि काम कर रही है, नहीं कर रही है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, मन काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, शरीर काम कर रहा है, यह संसार काम कर रहा है, देखने वाला कौन? सुपरविजन किसका है? आपका। सद असत विलक्षण, और ये सद और असत दोनों से विलक्षण है, दोनों नहीं है। सद असत, कई बार ये यहां पर थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है। सद से विलक्षण, तो सद का अर्थ यहां पर आपको, सद का अर्थ एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं समझना है। सद का अर्थ है जो कि हमने समझा हुआ है, जो मिथ्या उसे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, रिलेटिव ट्रूथ है। जैसे आप रेती में पानी समझते हैं, तो पानी तो मिथ्या है, लेकिन उस पानी से जो रेती है वो थोड़ी ज्यादा सत्य है। वो ज्यादा सत्य है थोड़ी सी। पानी बहुत मिथ्या है, असत है, लेकिन रेत थोड़ा ज्यादा सत्य है। वेदांत में आप दृष्टांत सुनते हो, बंध्या का पुत्र, आकाश के फूल, आकाश के पुष्प मिथ्या है, लेकिन जो हमारे पास फूल, आपके पास रोज फ्लावर है, वो उससे थोड़ा सत्य है। उससे थोड़ा ज्यादा इसकी रियलिटी है, इससे भी अलग है। और कई बार जब आप कोई आध्यात्मिक साधना करते हो, आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हो, और उस समय में आपके मन में बहुत प्रकार से एक दिव्य आनंद होता है, उसका कोई कारण नहीं है। कारण के आनंद तो बाहर सब है, आप कैसे ही एक दिव्य आनंद हुआ, ऐसी अंदर में कोई भगवान की मूर्ति आई, कोई ऐसा थॉट आया, अंदर कोई लाइट आई, किसी को लगा मेरे चक्रास ओपन हो रहे हैं, कुंडलनी जग रही है, अंदर में जो बहुत सुंदर आध्यात्मिक विचार आते हैं, भगवान की मूर्ति सामने है, आप दर्शन कर रहे हैं। सब मानसिक पूजा में यही तो है, आत्मा त्वम गिरिजामति। तो मानसिक पूजा में तो जब मन के अंदर में सब चीजें चलती है, एक दिव्य आनंद होता है। ये सांसारिक आनंद नहीं है, लेकिन
यह भी सत्य नहीं है, इससे भी विलक्षण है, इससे भी विलक्षण है। सत असत विलक्षण, अच्छी बात है। आप अध्यात्म के रास्ते में जा रहे हैं, आपको अच्छा अनुभव हो रहे हैं, होने चाहिए। आप जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो परम सुंदर है, सत चिद आनंद है। तो उसका रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, उसका रास्ता भी आनंददायक होना चाहिए। यदि नहीं है तो शायद रास्ता ठीक नहीं है। उसका रास्ता भी, आप जैसे हिमालय की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे हिमालय की तरफ जाते हो, हिमालय की हवाएं, हिमालय के जो ठंडापन है अनुभव तो करोगे, लेकिन वो हिमालय नहीं है। हिमालय से जुड़ करके हवाएं आ रही है, हिमालय की सुगंध आ रही है, लेकिन वो हिमालय नहीं है। अध्यात्म का रास्ता भी तो सुंदर होना चाहिए। अध्यात्म के रास्ते में भी उतना ही रस है जितना परमात्मा में, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। विलक्षण, सद असत से विलक्षण है। प्रत्यक्ष सदानंद घना, हमेशा ही आनंद स्वरूप है, हमेशा ही आनंद रूप है। कभी भी हो, आपका अपना स्वरूप है। प्रत्यक्ष आपका अपना स्वरूप है, आनंद का घन है। ऐसा हो परात्मा है। तो दो चीजें अभी तक हमने समझी हैं दो मंत्रों में। पहले मंत्र में प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति का स्वभाव होता है हमेशा बदलना। आपको आसानी होगी विवेक करने में, आपको आसानी होगी समझने में प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए दोनों को बहुत स्पष्ट रूप से शंकराचार्य जी लिखते हैं, हाँ इसे प्रकृति का लक्षण ही है और परमात्मा का लक्षण ही है। अगला मंत्र देखिए, इत्थम विपश्चित सदसत विभज्य निश्चित तत्व निज बोध दृष्टया ज्ञात्वा समात्मानम् अखंड बोधम तेभ्यो विमुक्ता स्वमेव शाम्यति। इस प्रकार से अर्थ देखो, इस प्रकार से विद्वान सत असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। इस प्रकार से तो दोनों चीजों को बता दिया, ये सद है, ये असत है। इन दोनों को अच्छी तरह पहले पहचानने के बाद अब उसके ऊपर में प्रैक्टिस करनी, अब उसके ऊपर में अभ्यास करना। विपश्चित सदसत विभज्य, विपश्चित मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, यमराज ने नचिकेता को बोला आपके सामने हमेशा ये दोनों चीजें आती है, श्रेयस्च प्रेयस्च। आपके सामने साधक के आगे, जो हर किसी के आगे हमेशा ही दोनों चीजें उपस्थित होती है, सद भी और असद भी, अच्छा भी और अच्छा लगने वाला भी। और ये हमेशा से होता रहा, हमेशा से होता रहा, हमेशा होता रहेगा। अब चैलेंज ये है कि आपको इन दोनों को अलग अलग समझने के बाद अब अलग अलग करना है। एकदम इस प्रकार से ये विद्वान विपश्चित सदसत विभज्य,
दोनों को अलग अलग समझ करके, क्योंकि पहले समझना बहुत जरूरी है, करने से ज्यादा जरूरी पहले समझना। निश्चय करना, पहचानना कि आप ढूंढ किसको रहे हो। मालूम नहीं किसको ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे किसको ढूंढ रहे हो, आप उसके पहले ठीक से समझते लो। तो इस प्रकार 2 श्लोकों में शंकराचार्य जी ने सद और असत के बारे में बता दिया। इन दोनों को, जो कि हमेशा ही हमारे सामने रोज आते रहते हैं, निश्चित तत्वम निजबोध दृष्टया। अब चूंकि हम शुरू से हमेशा ही असत के साथ रहे, असत को ही हमने फॉलो किया है, असत के साथ जिए हैं, असत के साथ ही मरे हैं, इसलिए हमेशा ही असत के साथ ही हम स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं। जो नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, हम उसके साथ खेल रहे हैं। और जिसकी कोई सत्ता नहीं है, आप उसके साथ कैसे रह सकते हो? केवल धोखा हो सकता है। लेकिन हम असत के साथ हमेशा रहे हैं, तो शंकराचार्य जी बोलते हैं निश्चित तत्वम निजबोध दृष्टिया। बोध दृष्टि, बोध दृष्टि का अर्थ ज्ञान दृष्टि। इस दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ेगा। इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है वो बहुत ऊपर का स्तर दिखाई पड़ता है। इन आंखों से जो मालूम पड़ता है, इन इंद्रियों से जो दिखता है, वो बहुत ऊपर ऊपर की चीजें दिखाई पड़ती है। अंदर क्या है ये इन आंखों से पता नहीं चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? बोध शक्ति, ज्ञान की शक्ति चाहिए। उस अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा निज बोध शक्तिया उन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ये सद है, ये असद है, ये सद है, ये असद है, ये माया है, ये ईश्वर है। अलग अलग दोनों को समझ लेना, दोनों को अलग अलग करके समझ लेना। बस यही अलग करना है। ऐसा नहीं आपको कोई छिलके अलग रखने हैं, उसके मटर अलग रखने हैं, ऐसा सेपरेशन नहीं है। केवल आपको समझ लेना, करना नहीं कुछ, केवल समझ लिया। इसको सद समझना चाहिए, इसको असत समझना चाहिए, असत समझना चाहिए। ज्ञात्वा समात्मानम अखंड बोधम। तो जब दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं, दोनों चीजों को अलग अलग समझते हैं, ये सद है, असद है। अब आपका ध्यान सद के ऊपर जाना चाहिए। असद जब है ही नहीं तो उसके ऊपर आप क्यों समय खराब करो? असद के साथ आप कुछ कर भी नहीं सकते। जो है ही नहीं उसके लिए क्या करोगे? इतनी कर लो कि नहीं है। जो है ही नहीं उसके लिए कुछ भी संविधान नहीं, कोई विधान नहीं, कोई तरीका नहीं है ही नहीं। तो असद को छोड़ करके, केवल विचारों से असद को छोड़ करके कहा आत्मानम अखंड बोधम। अपने को अखंड बोध रूप आत्मा को ज्ञात्वा पहचानिए। अपने को देखो। प्रकृति में होने वाले विचार हैं, बाहर भी बदलेगी प्रकृति, भीतर भी बदलेगी। आपको उससे क्या लेना देना है? आप अपने बारे में तो सोचो। ज्ञात्वा स्वात्मानम अखंड बोधम। अपने को अखंड बोध स्वरूप, अखंड बोध स्वरूप अपने को समझ करके, अभी तक प्रकृति को समझने की कोशिश करते थे, अभी तक प्रकृति को जानने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उसको छोड़ करके सद असद का विवेक करके सद को लिया। और सद क्या? आपका अपना स्वरूप।
और जब उसको जान लिया, उसका परिणाम क्या होगा? तेभ्यो विमुक्ता स्वयमेव शाम्यति। जब उसको जान लिया, किसको? अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी स्थिति को जानने के बाद वो जो पदार्थों के कारण, अंदर के पदार्थों के कारण या कि बाहर के पदार्थों के कारण जो मन में अशांति होती थी, विक्षेप होते थे, एजिटेशन होता था, भय होता था, क्रोध होता था, केवल दो ही तरीके हैं, या अंदर के कारण आप परेशान है या बाहर के कारण परेशान है। दोनों स्थितियों में अब यह बात समझ में आ गई कि जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, सब दूसरी जगह हो रहा है, मुझ में नहीं, मुझ में नहीं। तेभ्यो विमुक्ता स्वयमेव शाम्यति। जब उनको अलग समझ लिया, मुझ में नहीं हो रहा, क्रोध आ रहा है, क्रोध अभी भी आएगा, अभी भी राग आएगा, अभी भी द्वेष आएगा, लेकिन जाता रहेगा। तो क्रोध के आने से, जाने से, राग के आने से, जाने से मैं प्रभावित नहीं, मैं प्रभावित नहीं हूं। मैं अखंड बोध स्वरूप हूं। तो ये सब प्रकृति में हो रहा है। अभी क्या लग रहा था पहले? ये सब मुझ में हो रहा है। तो ये जो प्रकरण यहां तक था, इस प्रकरण का नाम था अधिष्ठान का निरूपण। अधिष्ठान का अर्थ है सबस्ट्रेट। तो अभी तक जो परिवर्तन हो रहे थे, जो विचार चल रहे थे, जो चीजें हो रही थी, किस में हो रही थी? वह सब हो तो कहीं और रही थी, लेकिन मैं समझ रहा था मुझ में हो रही, इसलिए मैं परेशान था। अब समझ में आ गया ये सब हो रहा प्रकृति, और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है। प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, आत्मा को बदला नहीं जा सकता। क्यों बदलना चाहते? स्वयमेव शाम्यति, फिर अपने आप ही शांत हो जाता है, अपने आप परम शांति की प्राप्ति करता है। अब अगला मंत्र देखिए। अज्ञान हृदय ग्रंथिर निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यद्वैतात्म दर्शनम। अर्थ देखिए, अज्ञान रूपी हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अभी देखिए, अज्ञान हृदय ग्रंथि। तो यहां तक जो प्रकरण चल रहा था, उसमें यह बात समझ में आ गई कि सद और असद को समझ लिया। सद और असद को समझने के बाद में फिर भी बहुत बार समझ तो लिया हमने, थोड़ा समझ में भी आ गया, कभी कभी लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये पूरी तरह से समझ में कब आएगा? निशेष। निशेष का अर्थ हो गया पूरी तरह से। और एक शब्द का प्रयोग किया गया, ये वेदांत में आप कई बार सुनेंगे, इसको बोला जाता है हृदय ग्रंथि। अज्ञान हृदय ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, नोट, जिससे आप किसी चीज को, कोई रस्सी आपके पास है और आपका हाथ बहुत स्मूथली उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप रस्सी की गांठ पर पहुंचेंगे, आपको लगेगा यहां कुछ नॉर्मल नहीं है। अज्ञान जो है हृदय में पड़ा हुआ एक गांठ की तरह है।
जैसे अभी आप समझ जाते हो कि किसी के हार्ट में कोई क्लॉट्स बन गए, तो जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था प्रॉब्लम होने लग गई, क्लॉट निकालो। इसने आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम दे दिया। अज्ञान को इसलिए हृदय की ग्रंथि बोला गया, गांठ बोला गया। हम कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो गांठ पूरी तरह जाती नहीं है। थोड़ा थोड़ा लगा, आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा समझ में आने लग गया, थोड़ा और समझ में आने लग गया, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेप्स तरीके से होगा, लेकिन पूरी तरह से हटाना है। अज्ञान हृदय ग्रंथि निशेष विलयस्तदा। जैसे जैसे यह आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी, समझदारी बढ़ने लगेगी और आप समझने लगेंगे। लेकिन फिर संसार की स्थितियां चालू हो जाएगी। ये कब तक चलेगा? बोले जब तक ये जो अंदर गांठ पड़ी हुई है ये पूरी तरह से नहीं निकल जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय छियन्ते चासी कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ये जो गांठ है अज्ञान की, अज्ञान का अर्थ कैसा? चैतन्य और जड़, ये दोनों का मिलना ही गांठ है। जड़ और चेतन दो को हमने इकट्ठा समझ लिया, शरीर को और आत्मा को इकट्ठा समझ लिया, यही गांठ। मन को चैतन्य को एक साथ समझ लिया, यही गांठ। बुद्धि को आप दूसरी तरह समझे, आइडेंटिफिकेशन। दो पदार्थों को एक साथ मिला के देख लिया, दो पदार्थों को इकट्ठा कर दिया, यही गांठ हो गई। उन दोनों को सेपरेट करना अच्छी तरह से। हृदय के अंदर में अज्ञान की जो ग्रंथि है, हृदय के अंदर जो अज्ञान ये है कि दो को आपने इकट्ठा करके रखा, ये हृदय की ग्रंथि है। ये थोड़ी थोड़ी कम लूज होगी, लेकिन पूरी तरह कब लूज होगी, पूरी तरह खुलेगी कब? निशेष विलयस्तदा, पूरी तरह कब जाएगी? शंकराचार्य बोलते समाधिना अविकल्पेना। उसके लिए एक तरीका है अविकल्प समाधि। अविकल्प समाधि का अर्थ है कि आप निश्चित कर लिया गया, आपकी जो धी मतलब बुद्धि एक में जाके फिक्स हो गई। अद्वैत में वो क्या है? अद्वैत आत्मदर्शनम। आप किसी भी रास्ते से जाइए, कैसे भी जाइए, अल्टीमेटली आपको जहां पहुंचना है वो क्या? अद्वैत आत्मदर्शन। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन वो भी अद्वैत की तरह से सभी जगह वही आत्मा, वही एक ही आत्मा सभी जगह। और ये कब होगा? समाधिना अविकल्पेन, निर्विकल्प समाधि के द्वारा। अविकल्प या निर्विकल्प, उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा जैसे जैसे मन बुद्धि, पहले वाली चीजों का आप ध्यान रखना कि सद और असद को समझ लिया, उस असद को छोड़ दिया। समझने का तो छोड़ना।
समझ करके नहीं छोड़ा, वो आदमी बहुत नासमझ। किसी को मालूम पड़ जाए सांप है और फिर भी न छोड़े, मालूम पड़ जाए जहर है फिर भी खाए, तो पहले ये मालूम पड़ गया उस सद है और यह सद, उस सद को पकड़ा। वह सद आत्मा के रूप से है और सब जगह वही सद है। उस सद के लिए समाधिना अविकल्पेना, अविकल्प समाधि, उस समाधि के अंदर में कोई विकल्प नहीं, ये भी और ये भी, ये भी सत या वो भी असत। इस स्थिति में आने के बाद असत भी सद हो जाता है। असत की भी सत्ता अलग से नहीं है, असत का विचार भी नहीं रहता। असत और सत तब तक है जब तक ड्युअलिटी है, जब तक समाधि निर्विकल्प नहीं है, जब तक समाधि के अंदर में विचार बदल नहीं है। तो असद और सद ये दोनों खत्म हो गए। तो निर्विकल्पेन समाधिना अविकल्पेन समाधिना का अर्थ हुआ इस साधन अंतिम साधन है। वेदांत में आप दाना वही है, श्रवण किया, मनन किया, निदिध्यासन किया, निदिध्यासन उस लिमिट तक किया, उस हद तक किया निदिध्यासन को, इसी का नाम निर्विकल्प समाधि हो जाएगा। ये निदिध्यासन, अब आप किसी पर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान ये रहे कि आप किसी का ध्यान नहीं कर रहे, आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे। तो कॉन्टेम्पलेशन पहले होता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, सामने कोई पदार्थ, वो आपका ध्येय है। अब आप कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे, किसी पर ध्यान नहीं कर रहे, कर नहीं रहे हैं, क्रिया खत्म। पहले आप करते थे, सामने कोई ऑब्जेक्ट है, माइंड के अंदर में है, कोई थॉट आपने किसी पर क्रिएट किया, कोई थॉट बनाया, वो सब विकल्प है। आप दृष्टा है, सामने पदार्थ कोई दृश्य है। वो जो मनन करने के बाद श्रवण किया, मनन का अर्थ हुआ आपने उन दोनों को सेपरेट कर लिया, अलग अलग समझ लिया। अलग समझने के बाद अब जो सद तत्व है, उस सद तत्व के ऊपर में यद अद्वैत आत्मदर्शन, अद्वैत रूप से वननेस में एक ही तत्व, अब सद असद भी नहीं बचा। इस सद ने असद को भी खत्म कर दिया। सब जगह आत्मदर्शनम, तो सब जगह यद आत्मदर्शन वो अद्वैत समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि है। यहाँ कोई और विकल्प नहीं है कि कभी इस पर ध्यान किया, कभी उस पर ध्यान किया। ये सब धीरे 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 समाधिना अविकल्पेना, इस अविकल्प समाधि के द्वारा, जहाँ कोई विकल्प नहीं है और कोई विचार नहीं, केवल एकमात्र सद ही है। और ऐसा अब पढ़ने की, रिपीट करने की, कंटेम्पलेशन की भी जरूरत नहीं है। ऐसा जब रियलाइजेशन होता है, ऐसा जब अनुभव होता है, तब हृदय की ग्रंथि समाप्त हो जाती है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस समय में निश्चेष विलयस्तदा, उस समय अज्ञान के अंदर, अज्ञान की जो ग्रंथि है, अज्ञान का जो भाव है हृदय के अंदर में,
अब जाकर के पूरी तरह से समाप्त होगा। अभी तक कभी कभी आप पहुंचेंगे, कभी चीज छूट भी जाएगी, फिर आप कोशिश करेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छूटेगा, यह प्रक्रिया चलेगी। ये साधना है, चलेगी। लेकिन उस समय उसके बाद हृदय की समस्त ग्रंथि छूट जाती है इस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।